दिव्यांश। महाराज जी, महाराज जी, इस शरीर से पाप हो गया है। पति से द्वेष भावना के कारण मैंने पर पुरुष से संबंध बना लिए थे। अब मुझे बहुत जलन हो रही है, मैं पाप कर दिया महाराज जी, इस पाप का स्वीकार करती हूँ, बट अब यही तो आज के वातावरण में यही सब बातें फैल रही हैं। इसीलिए तो कहते हैं कहीं ना कहीं आप अध्यात्म से जुड़ी हैं, तभी आपके हृदय में जलन हो रही। नहीं, किसको जलन होती है? किसको जलन होती है? ये तो मनोरंजन माना जा रहा है आज के समाज में। पर अगर हो सके तो लौटो, अपने पति की तरफ भगवत भाव लाओ, चाहे जैसा पति हो। अंदर बधिर क्रोधी अति दीना, ऐसे पति कर किए अपमाना, नारी पाव जमपुर दुख नाना, जो शास्त्र कहता है। अगर हमारा पति अंधा है, हमारा पति किसी अंग विहीन है, हमारा पति कमजोर है, तो भी हमें अपने पति का ही सेवन करना चाहिए, पर पुरुष का सेवन नहीं करना चाहिए। पति से द्वेष क्यों? अच्छा, आज की ऐसी स्थिति बनती जा रही है, अब पति दूसरी स्त्री से प्यार कर रहा है तो कहती लो फिर हम तुमको दिखाती हूँ, वो दूसरे पुरुष से प्यार कर रहे हैं। अब करे तो क्या करे? मतलब जब तक दोनों पक्ष नहीं संभलेंगे तब तक एक पक्ष को कैसे संभाला जा सकता है? अब पत्नी देख रही कि उसका पति जो है वो उसके सामने किसी दूसरी स्त्री को लेके घर आ रहा है, अब वो क्या करे? समस्या, मतलब ऐसी समस्याएं पड़ जाती हैं कि कुछ अच्छी बच्चियां चलना चाहती हैं अच्छे से, लेकिन ऐसी परिस्थिति होती है, जैसे उसने कहा कि हम अपने पति के द्वेषवश, तो किन्हीं कारणों से द्वेष हुआ ना, तो उसको भी लगता है अच्छा तुम ऐसा कर रहे हो तो फिर हम ऐसा करके दिखाते। लेकिन हमें लगता है हमें अपने चरित्र को पावन रखना चाहिए, चरित्र को दूषित नहीं करना चाहिए। अब भगवान की शरण में हो, नाम जप करो, नाम कीर्तन करो, आगे से ऐसी गलती मत करना। अगर पति के ऐसे आचरण हैं जिनके द्वारा आपको दुख पहुंचता है तो भले आप उस दुख को सह ले, लेकिन आप गंदा आचरण ना करें। हमें तो यही लगता है आप अपने जीवन को भगवान की शरण में रखकर पवित्र रखें, और अगर हो सके तो अपने प्यार से पति को वश में करें। ऐसा प्यार प्रस्तुत करें कि पति तुम्हारे अनुकूल हो जाए। ऐसा नहीं है, बहुत से बिगड़ेलों को स्त्रियों ने सुधार दिया, बहुत से बिगड़ेलों को सुधार दिया अपने प्यार के वशीभूत होकर। तो हमें लगता है हमें सुधरना चाहिए, गंदे आचरणों की तरफ हमें नहीं बढ़ना चाहिए। पति प्रेम ही भगवान की तरफ बढ़ा सकता है, व्यभिचार नहीं। व्यभिचार तो नरक ले जाएगा, पक्की बात समझ लो। पंडित विजय शर्मा जी अजमेर से। राधे राधे। राधे राधे महाराज जी। गुरुदेव, एक जिज्ञासा है कि शास्त्रों में आत्मा को नित्य, शुद्ध, बुद्ध, मुक्त एवं अनादि स्वरूप कहा गया है। यदि आत्मा अनादि है, उसमें कोई मल वासना या द्वेष नहीं है, तो फिर ये वासना, मोह, राग, द्वेष जैसे संस्कार उसमें कैसे और कब आए? हाँ, बच्चा जैसे स्थूल शरीर है ना, ऐसे एक सूक्ष्म शरीर है, फिर कारण शरीर है। कारण शरीर जो स्थूल और सूक्ष्म का निर्माता है, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण से उसकी सृष्टि है। कारण शरीर की त्रिगुणात्मिका माया के मिश्रण को ही कारण शरीर कहते हैं, जिसे स्वभाव कहा गया है। लेकिन जो सूक्ष्म शरीर है उसमें जो मन है, बुद्धि है, चित्त है, और चौथा जो अहंकार है, उस अहंकार में आत्मा भ्रमवश अपना मैंपन कर लिया, मेरापन कर लिया। बस इसी से उसको जन्म मरण की प्राप्ति होती है। अब वो अहंकार विमूढ़ आत्मा करता हमिति मन्यते, यद्यपि वो निर्लेप है, निर्विकार है, अकर्ता है, फिर भी वो मैं करता हूं, मैं भोगता हूं, मैं देखता हूं। ये अंतःकरण के अहम धर्म से युक्त हो जाने के कारण, अंतःकरण में ममत्व हो जाने के कारण, अंतःकरण के अहम में मैं हो जाने के कारण उसको दुर्गति या सदगति भोगनी पड़ती है। उच्च लोकों में या अधोलोकों में जाना पड़ता है। पुण्य कर्म करता है तो उच्च लोकों में जाता है, पाप कर्म करता है तो अधोलोकों में जाता है, और ज्ञान प्राप्त हो जाता है, कर्ता हो जाता है तो अपने स्वरूप में स्थित हो जाता है। समझ पा रहे हो आप? श्री शुक्ला जी अयोध्या जी से। राधे वल्लभ। गुरुदेव, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। गुरुदेव, अंतरात्मा की आवाज और कामना जनित मन की आवाज को कैसे पता करें कि अंतरात्मा परमात्मा की आवाज कौन सी है? विकट प्रतिकूल परिस्थिति में जो अंतरात्मा शास्त्र प्रमाणित आदेश करे वो तो अंतरात्मा की आवाज है, और जो इंद्रियों को लेकर भोगों की इच्छा प्रकट करे वो मन की आवाज है। जैसे आप किसी स्त्री की तरफ हेरें तो अंदर से आएगा गलत है, क्योंकि शास्त्र आज्ञा करता है पर स्त्री की तरफ दोष दृष्टि से नहीं देखना चाहिए, तो अंदर से आज्ञा गलत है, ठीक नहीं है। अब आप अपने मन की आवाज सुन लिए लेकिन अंतरात्मा की आवाज नहीं सुनी तो आपकी दुर्गति हो जाएगी। अंतरात्मा की आवाज शास्त्र प्रमाणित होगी, मतलब सत्य होगी, मंगलमय होगी,
पर उसको वही मान सकता है जो नाम जप करता है कि नहीं, हमारा हृदय नहीं कहता मैं ऐसा करूं। और अगर कहीं भूल चूक से गलती हो गई तो जलेगा हृदय और दोबारा नहीं करेगा। तो अंतरात्मा जो भगवान की आवाज होती है वो शास्त्र प्रमाणित होती है, मतलब निष्पाप आवाज होती है, उसमें पाप कभी नहीं हो सकता। और जो पाप की आवाज होती है वो मन की आवाज होती है कि चलो ऐसा कर लेते हैं, चलो ये खा लेते हैं, चलो ये देख लेते हैं, चलो ये भोग लेते हैं। वो अंदर से वासना जो उत्पन्न करता है वो मन करता है। और जो निर्वासनिक आवाज होती है, ये गलत है, वो परमात्मा की आवाज होती है। अंदर विराजमान परमात्मा सबके, वो उसकी आवाज होती है। तो ये जैसे विषम परिस्थिति में तुरंत पता नहीं चल पाता है, ऐसे प्रतिकूल परिस्थिति आई तो फिर तो प्रतिकूल परिस्थिति आई तो आप एकाग्र हो और परमात्मा से पूछो, उसी समय एकाग्र हो कि हे प्रभु मेरे अंदर प्रेरणा करो, मैं इस विपत्ति से कैसे निकलूं, या मुझे ऐसी सामर्थ्य दीजिए कि मैं इस विपत्ति को सह लूं। दोनों बातें हैं। अगर विपत्ति आई है तो मुझे सहने की सामर्थ्य दो, या इस विपत्ति से निकलने की सामर्थ्य दो। भगवान से प्रार्थना करो, जरूर वो अवश्य सुनेंगे और किसी न किसी रूप में। मान लो आप अंदर की बात नहीं समझ पाते हो तो बाहर से किसी न किसी रूप में आके आपको समझा देंगे। कोई शास्त्र की बात आ गई, कोई क्लिप संत के प्रवचन की निकल पड़ी, या अंदर से बात आ गई, या कोई व्यक्ति आके समझाने लगा, वो परमात्मा ही होगा जो आपको समझाएगा उस समय। विपत्ति के समय हमको एकाग्र होकर केवल भगवान का आश्रय लेना चाहिए। अगर भगवान का आश्रय लिया तो विपत्ति विपत्ति नहीं रह जाएगी। आदमी तभी आश्रय लेता जब कोई आश्रय नहीं रह जाता। ये सबसे बड़ी गलती है। विपत्ति आते ही भगवान का आश्रय नहीं लिया जाता, फोनों का आश्रय लिया जाता है। उनका फोन नंबर लगाओ, उस व्यक्ति से मिलो। जब सब जगह निराशा होती है तब आखिरी में भगवान, जैसे द्रौपदी जी, पहले 5 पतियों का भरोसा, फिर सभापतियों का भरोसा जो भीष्म आदि द्रोणाचार्य आदि, फिर अपने बाहु का भरोसा, फिर अपने दांतों का भरोसा। जब देखा अब कुछ नहीं, तब श्री कृष्ण का भरोसा। और जहां श्री कृष्ण का भरोसा वहां विपत्ति नहीं रहती। वस्त्र रूप में भगवान वस्त्रावतार हो गया, खींचते खींचते दुशासन हार गया, पर यहां से वस्त्र नहीं हटा पाया। इसलिए विपत्ति आते ही सबसे पहले हमें भगवान का सुमिरन करना चाहिए, भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए। कमल शर्मा जी गुरुग्राम से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, किसी भी बात को जानने का और मानने में क्या फर्क है? श्री जी, जानने में बुद्धि प्रधान होता है, मानने में हृदय प्रधान होता है। जो बुद्धि प्रधान साधक होगा वो मानने पे नहीं होगा, वो तर्क की कसौटी पर कस करके फिर जान करके मानेगा, ये बुद्धि प्रधान। और जो भाव प्रधान है, हृदय प्रधान है, वो मान करके जान जाएगा अपने आप। हम किसी बात को जाने और उसे कैसे माने, जानते हैं? शास्त्र, तस्मात् शास्त्रम प्रमाणम ते, वो बात शास्त्र युक्त है कि नहीं, वो महापुरुषों द्वारा माननीय है कि नहीं। ऐसा नहीं कि हम अपने बुद्धि कसौटी में कस लिया और वो बात हाँ हो गई तो हम उसे करेंगे, नहीं। तस्मात् शास्त्रम प्रमाणम ते कार्य अकार्यो व्यवस्थितो, कार्य और अकार्य की व्यवस्था शास्त्र में की गई। शास्त्र और संत प्रमाणित बात है तो हम उसे मानते हैं, शास्त्र और संत प्रमाणित बात नहीं है तो हम जानने पर भी नहीं मानते हैं, क्योंकि हमारी बुद्धि अभी परमात्मा प्राप्त नहीं है, अभी अशुद्ध है, त्रिगुण माया के अंतर्गत है, सतोगुण रजोगुण तमोगुण के अंतर, त्रिगुणातीत नहीं। त्रिगुणातीत बुद्धि में न संशय होता है और न किसी और प्रमाण की जरूरत होती है, वो भगवत स्वरूप होती है। लेकिन जब तक त्रिगुण के अंतर्गत है तब तक हमें शास्त्र और संतों के वचनों का आश्रय लेना होगा कि हमारे अंदर जो बात आ रही है, जो हम बात जान रहे हैं, वो सही है कि नहीं। यहां तक कि बड़े बड़े सिद्धों को इस बात के लिए प्रमाणित करना पड़ा है कि हमारे अंदर जो बात आ रही है, जो हमने तप के द्वारा प्राप्त किया, ये वही बात है कि नहीं है। तो भगवान व्यास देव जी के पास श्री सुखदेव जी गए और कहा, भगवान जो मुझे बोध हुआ है वो सही हुआ है या अभी कुछ उसमें कचाई है? तो उन्होंने कहा, इस बात का प्रमाण तो विदेहराज जनक देंगे। आप जनक जी, सुखदेव जी के गुरु हैं जनक जी। तो श्री सुखदेव जी महाराज पहुंचे और जनक जी त्रिकालज्ञ महापुरुष थे, वो जान गए कि मुनि अपनी स्थिति को प्रमाणित करने के लिए आए हैं। तो दरवाजे पर जे तो रुकवा दिया। 7 दिन 7 रात्रि वही दरवाजे पे खड़े रखा और रोज पूछते थे। उनके चेहरे पर कोई शिकन, कोई भाव, बोले नहीं, जैसे आए थे वैसे खड़े। बोलो, किसी व्यक्ति को दरवाजे के ही खड़ा रखा जाए, कोई उत्तर न दिया जाए 7 दिन 7 रात, तो गुस्सा नहीं आ जाएगा? लेकिन वो बिल्कुल शांत रहे। 7 दिन के बाद उनको महल भेज दिया। वहां नई नई सब 16-18 वर्ष की सुकुमारी लड़कियां उनकी सेवा में लगा दी। अब जनक जी राजा है और ये महाराज तो परमहंस है, दिगंबर रहते थे, नंग धड़ंग, 16 वर्ष की अवस्था।
7 दिन 7 रात्रि उन 9 कुमारियों की सेवा में रहने पर भी बोले जैसे गेट के बाहर थे वैसे ही महल के अंदर है, उनमें कोई फर्क नहीं है। तब जनक जी आए और कहा, मुनि तुम्हें वो स्थिति प्राप्त है जिस स्थिति को ब्रह्मबोध कहते हैं। तो उसके लिए भी प्रमाणित करने के लिए गुरु की जरूरत पड़ी ना। तो हमारे अंदर कोई भी जानने में बात आती है तो शास्त्र संत सदगुरुदेव से प्रमाणित होनी चाहिए। जी। विवेक जी मुरादाबाद से। राधे 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 महाराज जी। महाराज जी, कर्म समर्पण में किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? अनजाने में जो पाप हो जाते हैं, समझ नहीं आता समर्पित करें या नहीं? पाप नहीं तो लॉकर में कबाड़ जमा करोगे क्या? बैंक के लॉकर में कबाड़ थोड़ी जमा किया जाता है। सोना चांदी रुपया पैसा कीमती वस्तुएं जमा की जाती हैं। तो भगवान की बैंक में अगर कबाड़ जमा करोगे तो यही लौट के मिलेगा बहुत ज्यादा करके। तो जब पाप हो जाए तो हमें प्रायश्चित करना चाहिए। भगवान नाम कीर्तन करना है, गंगा स्नान करना है, या तीर्थों में भ्रमण करना है, या जैसे गजेंद्र मोक्ष का पाठ है, और भी भगवान नाम विष्णु शास्त्र नाम भगवान नाम है उनका गायन करो और शपथ पूर्वक कि ये जो गलती हो गई दोबारा हमसे नहीं होगी। पाप ऐसे नष्ट करो और जो पुण्य और अच्छे कार्य हैं वो भगवान को समर्पित कर दो। पाप कर्म नहीं होना चाहिए। बहुत अगर पाप कर्म जब समर्पित करोगे तो कई गुना बढ़कर उसका फल मिल जाएगा। तो इसलिए हमको नहीं, हमें पाप कर्म को नष्ट करना है। तो नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम, भगवान के नाम का संकीर्तन समस्त पापों का नाश कर देता है। तो उस समय नाम संकीर्तन करो और ये नियम लो कि आज से जो गलती हुई वो हम दोबारा नहीं करेंगे। अब लो नशानी अब ना नशे हो, अब तक हुआ अब आगे नहीं करेंगे। समझ पा रहे हैं आप? कर्म समर्पण करते हैं, हमारी जो गलतियां हो जाती हैं मानसिक मुझे जैसी भी हो, तो गुरुदेव के चरणों में क्षमा करके समर्पण कर सकते हो? नहीं, मानसिक तो गलती का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। कलिकर एक पुनीत प्रतापा, मानस पुण्य होई और नहीं पापा। मानसिक पाप हो जाता है तो कलयुग में उसे दंड नहीं मिलता है, लेकिन क्रिया ना होने पावे। और जो शारीरिक पाप है तो तुम्हें उपाय बताया ना, हाँ, इस स्तोत्रों का गान करके, नाम कीर्तन करके, व्रत उपवास करके, गंगा स्नान करके अपने पाप को नष्ट कर दे, उसे भगवान को समर्पित न करे। मुन्ना शंकर पांडे जी। जय श्री राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, हमारे प्रिया प्रीतम तो कण कण में विद्यमान है, मगर फिर भी ब्रज संग ब्रजवासियों पर तो उनकी विशेष कृपा। अगर हम 3-4 दिन के लिए अगर वृंदावन धाम वास आते हैं तो अपनी प्रेम लक्षणा भक्ति को और प्रगाढ़ करने से ब्रजवासियों की मधुकरी मांग सकते हैं महाराज जी? विरक्तों के लिए ठीक है ये। गृहस्थ ऐसा कर सकते हो कि 500 रुपए की सब्जी, दाल, आटा, चावल, घी लेके उनको दे दिया, फिर एक दिन भोजन पा लिया। 100, 200, 500 की सामग्री ला के दे दी, फिर भोजन मांग कि आज हमको भोजन दे। वो ठीक। नहीं तो विरक्त बाबाजियों के लिए मांगने का विधान है, गृहस्थ को मांगने का विधान नहीं है। अपनी कमाई का खाओ। अगर 100 रुपये का भोजन लिया तो 200-300 रुपये का हम सामग्री दे दी, ऐसे तो ठीक रहेगा। ऐसा शास्त्र जैसा, शास्त्र माधुकरी वृत्ति, भिक्षा मांग, भीख मांग के खाना, ये संतों के लिए है, गृहस्थ के लिए नहीं। गृहस्थ को देना चाहिए। आप गृहस्थी में रहते हैं तो धाम आए, 4 ब्रजवासियों के घर 1-1 किलो आटा दे दिया ऐसा, और फिर 4 रोटी ले ली तो चलेगा, लेकिन ऐसे नहीं। समझ पा रहे ना? ऐसे नहीं। डॉक्टर मनीष शर्मा जी। महाराज जी, आप कह रहे हैं कि आप एक प्लास्टिक सर्जन हैं। महाराज जी, एक्सीडेंट और गंभीर रूप से जले हुए मरीज जिनका बचना असंभव सा हो जाता है, उनके उद्धार के लिए महाराज जी मैं क्या प्रयास कर सकता हूँ? नाम जप करते हुए, और उनको नाम जप दे दिया कि औषधियों से तो आपका हम रक्षा नहीं कर पाए आपकी, लेकिन भगवान नाम 100, 200, 500 जो जपे वो दे दिए जाओ, ये तुम्हारा उसका पक्का मंगल होगा, पक्का मंगल होगा। भगवान का एक नाम भी अगर किसी को दे दिया जाए तो वो भारी पड़ जाता है। एक नाम भी रजिस्टर में, मान लो उसने तो जपा नहीं लेकिन हमने ट्रांसफर कर दिया, जैसे हम पैसे ट्रांसफर कर सकते हैं किसी को भी, अगर हमारे सरकारी बैंक में पैसे हैं तो हम किसी को भी ट्रांसफर कर सकते हैं। ऐसे पुण्य है, नाम जप है, भगवत आराधना है, अनुष्ठान है, हम किसी को भी ट्रांसफर कर सकते हैं। तो जैसे किसी जीव को देखा तो जितनी देर आपके समीप है, राधा 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 राधा, और हे भगवान मैं इतना राधा नाम जो जपा 5 मिनट 10 मिनट इस जीव को देता हूं, तो वो पलट कर आपका मंगल करेगा आके।
इसका भी तो कर्म, ये कर्म हुआ ना। जैसे आप कोई कहे कि यार इतनी मुश्किल से तो भगवान का नाम जपा जाता है और 100 नाम मान लो जपा, तो हम अपने लिए ना रखकर दूसरे को दे दिया, तो जो 100 नाम आपको लाभ देते वो तो 100 नाम भर ही लाभ देंगे, लेकिन संख्या 100 की जब नाम की आपको दूसरे को दान कर दी तो 1000 गुना बढ़कर वो पलट कर आपका मंगल करेगा। आकर के जरूर करना चाहिए। नाम जप ही भगवान का ऐसा है जो जीव का परम मंगल कर सकता है। माता जी ने कहा था मैं इसलिए भगवान का नाम लेके ऑपरेशन करने। हाँ बिल्कुल 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 बिल्कुल। गिरजा शाह जी। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, मेरा प्रश्न है कि जब लोग कामयाब होते हैं तो ईश्वर को धन्यवाद देते हैं, पर जब लोग नाकाम हो जाते हैं तो ईश्वर को दोष देते हैं, तो महाराज जी इसमें क्या ईश्वर जी का दोष? नहीं, न कामयाबी में और ना नाकामयाबी में, दोनों में ईश्वर की प्रधानता नहीं, कर्म की प्रधानता है। कर्म प्रधान विश्व रचि राखा, जो जस करे ताश फल चाखा। यदि पूर्व में पुण्य प्रबल है आपका और इस समय आपका प्रयास है तो आप सफल हो जाएंगे, और पूर्व में पाप प्रबल है तो आप चाहे जितना प्रयास करें असफल हो जाएंगे। इसमें ईश्वर का इस कर्म प्रधान विश्व रचि राखा, जो जस करे ताज फल चाखा। कर्म की प्रधानता रखकर विश्व की रचना ईश्वर ने की है। अब आप जैसा कर्म करेंगे वैसा आपको भोगना पड़ेगा। अवश्य में भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम। पुण्य और पाप रूपी कर्म को अवश्य भोगना पड़ेगा। तो असफलता, विपत्ति, दुख, उद्विग्नता, चिंता, डिप्रेशन, ये सब पाप का फल है। और जब हमारे अंदर पुण्य का प्रभाव आता है तो सफलता, आनंद, सम्मान, ये सब प्राप्त होने लगता है। चिंता नष्ट हो जाती है, हर्ष होता है। तो हम अच्छे कर्म करें, बुरे कर्मों का त्याग करें। तो वर्तमान में जब हम अच्छे कर्म करेंगे तो पूर्व में जो पाप कर्म वो हमें भोगना पड़ेगा, अच्छे कर्म करते हुए भी। अब हमारा अच्छा कर्म चल रहा है, पूर्व का पाप कर्म चल रहा है, तो हमें दुख मिलेगा, लेकिन वो जब नष्ट हो जाएगा और ये कर्म लागू होगा तब हमें बड़ा सुख मिलेगा। तो इसलिए वर्तमान के दुख सुख को न देखते हुए हमें अच्छे आचरण करने चाहिए। हमें शास्त्र सम्मत पुण्य में, धर्म में कार्य करना चाहिए। डॉक्टर नीलमणि शर्मा जी। राधे राधे महाराज जी, ध्यान करते वक्त भगवान के कौन से चित्र, अंग या लीला का ध्यान करें? ये तो अपने आसक्ति का विषय है कि हमें राम प्रिय है, श्याम प्रिय है, हमें भगवान का कौन सा रूप प्रिय है, तो अपनी प्रीता की बात। सब भगवान समान सामर्थ्य वाले हैं, एक ही भगवान तो सब रूप धारण किए हुए हैं, लेकिन ये अपनी प्रीता की बात है कि मुझे राम रूप प्रिय है, मुझे कृष्ण रूप प्रिय है, मुझे नरसिंह रूप प्रिय। जो रूप भगवान का प्रिय हो उसका ध्यान कीजिए। महाराज जी, मुझे जब भी आपके दर्शन वृंदावन धाम में आना हो तो मैं चोरी या झूठ बोल के माइके का बहाना लगाकर आती हूँ, तो क्या महाराज जी मेरा अपराध तो नहीं बनता? नहीं, इसमें अपराध तो नहीं, पर मुझे लगता है कोई घटना दुर्घटना हो जाए कभी मान लो, तो आपको सूचना किसी एक को तो दे देनी चाहिए कि आप छुपा कर रखना। पता होता है, हाँ बस ठीक है, फिर कोई बात नहीं। संपूर्ण घर को ना पता हो, अपने पति को पता हो तो काम चल जाएगा, या किसी एक को पता होना चाहिए कि उसको पता है कि आप वृंदावन गई हो, इतना पता होना चाहिए। ऐसे बिल्कुल पूरे घर को झूठा बता करके फिर ऐसा नहीं, उचित नहीं है। हाँ, पूरे घर को नहीं पता है, लेकिन एक परिवार को, अपने कम से कम जो हमारे पति हैं उनको पता होना चाहिए, उनकी अनुमति होनी चाहिए, नहीं तो फिर प्रेम संबंध में बाधा पड़ जाएगी ना। उनकी अनुमति से होता। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, तो ठीक है, फिर कोई पाप नहीं जी। महाराज जी, इन्होंने अभी कुछ नियम लिए थे ब्रह्मचर्य रहने के लिए, पर महाराज जी वो कह रहे हैं कि जब तक भजन नहीं करोगे तब तक नियम में थोड़ी कसम थोड़ी चलेगी कि आज हम गंगा कसम खाएं, यमुना कसम खाएं और ब्रह्मचर्य से रह ले। नहीं, देखोगे गंदी रीलें मोबाइल में, गंदा संग करोगे, गंदा भोजन पाओगे तो कसम निर्वाह नहीं कर पाओगे। पवित्र भोजन, ब्रह्मचर्य एक भारी तपस्या है। वीर को रोकना कोई साधारण बात थोड़ी है। जब आप वीर को रोक लेंगे तो महावीर बन जाएंगे। महान बुद्धि, जितनी बुद्धि प्रवीण होती, बुद्धिमताम वरिष्ठम हनुमान जी को कहा गया, वैसी बुद्धि परम पवित्र तेजोमय हो जाती है जब वीर शक्ति को एकत्रित किया जाता है। शरीर भले ऐसे हो, संकल्प करे तो धरती फट जाए। बहुत ब्रह्मचर्य में बहुत बड़ी सामर्थ्य, बहुत बड़ी सामर्थ्य। आज लोग ब्रह्मचर्य निकालने में उतारे हुए हैं, ब्रह्मचर्य रोकने के विषय को जानते ही नहीं कि ब्रह्मचर्य अच्छा, अब उसका अभ्यास बन गया। जैसे आपने हस्तमैथुन का अभ्यास बना लिया तो आप सोते सोते हस्तमैथुन कर लेंगे, आपको बाद में पता चलेगा जब क्रिया हो जाएगी। अभ्यास योग युक्तेन, अभ्यास, गलत अभ्यास किया और ऐसे जैसे भजन का अभ्यास करो
तो सोते सोते भगवान का नाम जप होने लगता है। हम अच्छा अभ्यास करें तो सोते सोते होने लगे। सोवत हो रसना रटे राधा कृष्ण सुनाम, सो रहे हैं और नाम चल रहा है, क्योंकि अभ्यास किया। ऐसे सो रहे हैं तो गलत आचरण, कसम क्या करेगी। नहीं महाराज जी, कुछ समय से नियम आपकी कृपा से सुधार हुआ है, लेकिन दिन में तो नाम मंत्र के बल से बच जाते हैं, रात में सोते समय ऐसा हो जाता है। क्योंकि हम बता रहे हैं ना, अभ्यास गलत हो गया ना, अभ्यास गलत हो। भगवान से प्रार्थना करो किसी तरह रोको। ये ऐसा वायरस है कि इसकी आज तक वैक्सीन नहीं बनी, और ऐसा वायरस है कि कोरोना से भी बढ़कर पूरा जीवन नष्ट कर देता है। छोटे छोटे बच्चे इस वायरस के शिकार हो रहे हैं, बड़ों की तो बात जाने दो। और अब ज्यादा सहयोग मिल रहा है मोबाइल से। बच्चे सर्च करते हैं, गंदी बातें देखते हैं तो उनको आवेश आता है, हस्तमैथुन के द्वारा आवेश शांत करते हैं। बहुत हानि है, बहुत हानि है। कोशिश करो। महाराज जी, क्रिया तो आपकी कृपा से रुक गई है, लेकिन आयुर्वेदिक औषधि का सेवन करो, किसी आयुर्वेद वैद्य से मिलिए। कुछ ऐसी औषधियां आती हैं जो शरीर को पुष्ट करती हैं, वीर्य को पुष्ट करती हैं। धीरे धीरे अंतराय बनता चला जाए, 1 महीने बाद फिर 15 दिन और बढ़ गए। तो ग्रस्त में रहते हैं तो एक ही कमरे में, कभी तो उसमें अब देखो, पत्नी के संयोग को तो शास्त्र आदेश करता है, धर्म पूर्वक महीने में 1 बार, जो हमारा शास्त्र आदेश करता है, महीने में 1 बार पत्नी के संयोग का, जब वो मासिक धर्म से युक्त होकर पवित्र हो जाती है, उस सप्ताह में, पवित्र सप्ताह में फिर ये संयोग का शास्त्र आदेश करता है महीने में 1 बार। वो कोई पाप नहीं है और उसमें आपके शरीर की कोई हानि नहीं है। लेकिन हस्तमैथुन कोई कोई तो कई कई बार दिन में करता है, ये सब हानिकारक है। आप केवल इस पर आ जाइए कि महीने में 1 बार पत्नी से संयोग कीजिए और ठीक ब्रह्मचर्य से रहिए और औषधि लीजिए जिससे स्वप्न दोष आदि ना हो या हस्तमैथुन आदि ना हो, तो संयम से चलिए। श्री हरिवंश महाराज जी आप कहते हैं कि माँ वंदनीय, पूजनीय और भगवान के समान है। महाराज जी, पिता के ना होने पर अगर माँ अपने बच्चों को छोड़कर अपने प्रेमी के संग चली जाए तो महाराज जी उसमें त्याग कर देना चाहिए, त्याग कर देना चाहिए। झाके प्रिय न राम वैदेही तजिए ताहि कोटि वैरी सम जद्यप परम सनेही। तजो पिता प्रहलाद विभीषण बंधु भरत महतारी गुरुबल तजो कंत ब्रज बनितन भे मुद मंगलकारी। छोड़ देना चाहिए, ऐसी माँ को त्याग देना चाहिए। माँ ही नहीं कहना चाहिए, दूरी बना लेनी चाहिए। जो व्यभिचार में प्रवृत्त है वो कोई भी हो, जाके प्रिय न राम वैदेही तजिए ताहि कोटि वैरिशम जद्यप परम सनेही। भरत जी ने कभी कैकेयी जी को मां नहीं कहा दोबारा। जब उन्होंने सुना कि मेरा पक्ष लेकर भगवान राम को 14 वर्ष का वनवास और इसी वियोग में महाराज दशरथ जी के प्राण निकल गए, तो जिंदगी में मां नहीं कहा, पापिनी आज के बाद कभी तेरा मुख नहीं देखूंगा। कैकेयी जी से भरत जी ने कहा, पापिनी आज के बाद तेरा कभी मुख नहीं देखूंगा और कभी जीवन में मां नहीं कहूंगा। भरत जी ने कभी नहीं कहा। महाराज जी, अगर आने की चेष्टा करे तो नहीं मिलना चाहिए। हम तुम्हारे आचरण अपवित्र है, हम नहीं, तुम्हें ब्रह्मचर्य से रहना चाहिए। जब पिता पधार गए तो माँ को जो वैधव्य जीवन है वो शास्त्र के अनुसार व्यतीत करना चाहिए। जबकि तुम्हारे जैसे पुत्र हैं तो बिल्कुल उनको धर्म से चलना चाहिए। के बाद महाराज जी, मेरी बहन की भी डेथ हो गई उनके ही सदमे में। और संसार के तो ये सब, इसका नाम जानते हो क्या है? ये माया मृत्यु लोक। यहाँ सब मरेंगे, यहाँ सब मरेंगे, कोई नहीं बचेगा। हाँ, नंबर है। जैसे कसाईवाड़े में पशु बंधे हरा चारा खा रहे, पंखे की हवा में है, उनको लग रहा है यार बड़ा वीआईपी हमारा। सो नहीं नहीं, वीआईपी नहीं, नंबर आएगा तो गड़ासा चलेगा। ऐसे ही हम लोग हैं। जब नंबर आया, किसी का एक्सीडेंट, किसी का दिल फेल, किसी का ये, किसी का वो, कोई कहता है क्या कि काल ने मार दिया? नहीं, सबको मारता है। ये नाम ही मृत्यु लोक है। महाराज जी, हम बाबा हरिशंकर दास जी के शिष्य हैं। अच्छा, जी जी जी, वही मान आपके लिए खुशहाल लेके आए थे। बहुत शुक्रिया। तो कुश्ती लड़ते हो? जी जी महाराज जी, पहलवान है। हाँ हाँ, कुड़नी में जी जी बाबा हरिशंकर दास जी गए। महाराज जी, आपका वीडियो हम सुने थे। हाँ, तो ऐसे ही पहले कपड़ा पहने साधारण ऐसे, तो जो ही उनके इनाम लगाया गया तो 5-7 पहलवान ऐसे गए।
ऐसे मार उनको, और फिर उतार के ऐसे कपड़ा जब खड़े हुए तो बोले अयोध्या का शेर बाबा हरशंकर दास जी, उनके कोई जोड़ नहीं। हाँ, पर बाल ब्रह्मचारी महान। महाराज जी का शरीर पूरा हो गया 2017 में। हाँ, 2017 में पूरा हो गया। हाँ, नहीं, हमें बहुत अच्छा लगता है। हमें लगता है कि 150 बच्चे तो होंगे ही पहलवान। हनुमानगढ़ी में महाराज जी बहुत सारे बच्चे। हाँ, नहीं ठीक है, खूब मस्त रहो। ब्रह्मचर्य परम तप, ब्रह्मचर्य परम तप है। और ये इनाम जीतने के लिए नहीं है, ये भगवान को पाने के लिए है। हाँ, जहाँ जरूरत पड़े तो वहाँ एक कुश्ती, एक क्रीड़ा है, इस क्रीड़ा को भी प्रस्तुत करे, नहीं तो आजीवन ब्रह्मचर्य रहकर भगवान को प्राप्त करे। ब्रह्मचर्य परमो तपा, ब्रह्मचर्य परम तप है। बौद्धिक स्तर, शारीरिक स्तर सब बढ़ जाता है। जिसका वीर स्थगित होता है ना, उसका सब बढ़ जाता है, उसी का प्रकाश होता है। देखो, भगवान परशुराम जी ने 21 बार बड़े बड़े क्षत्रियों को, हजार हजार भुजा वाले थे शास्त्राबाहु अर्जुन, काट के फेंक दिया। 2 भुजा वाले परशुराम जी ने 1000 भुजा वाले को काट के। ब्रह्मचर्य परमो तपा, ब्रह्मचर्य हनुमान जी जय गिर चरण देई हनुमंता, चले सुगा पाताल तुरंता। तो हम भी तो भगवान के अंश हैं। अगर कहते हैं हनुमान जी तो भगवान के अंश है, तो हम भी तो भगवान के अंश। ममई वांसो जीव लोके जीव भूता सनातना, हम भगवान के अंश। ब्रह्मचर्य से रहे, उपदंड बैठक मारे, भगवान का नाम जप करे। नहीं, हाँ, धन्यवाद, बहुत अच्छा लगा मिल करके। सबरे तीर्थन को दामन को फल पुराण पढ़वे थे मिल जाए, तो क्या तीर्थन में घूमो जरूरी है? बहुत जरूरी है। हाँ, अगर हलवा की प्रक्रिया पढ़ने से पेट भर जाए तो हलवा बनाने के खाने की जरूरत क्या है? हलवा की बनाने की प्रक्रिया पढ़ने को मिल जाए, सम्यक रूप से आपको कंठस्थ हो जाए, तो क्या स्वाद मिल गया कि स्वास्थ्य बढ़ जाएगा कि पेट भर जाएगा? तीनों नहीं होंगे। बात समझ में? तो पुराण पढ़ने से पुण्य होगा, लेकिन लाभ जो प्राप्त होना है वो धाम और गिरिराज जी की, जब गिरिराज जी की महिमा सुनी तो कान पवित्र हो गए, लेकिन जब गिरिराज जी आओगे तो तुम पवित्र हो जाओगे। हाँ, रज में लौटोगे। भगवान शंकर स्वयं इस धाम में आए हैं। जो पुराण प्रवक्ता हैं वो स्वयं इस धाम में, अगर पुराणों से ही केवल काम चल जाता पढ़ने और सुनने से, तो फिर ये लाभ क्यों लेते? फिर बाबा शंकर जी ने जवाब दिया था कि राम कृष्ण, उन्होंने कहा था कि राम और कृष्ण दोनों पुराण ही हैं। देखो, शब्द ब्रह्म है, जो शास्त्र हैं वो शब्द ब्रह्म है, लेकिन परब्रह्म जिनकी श्वासों से शब्द ब्रह्म निकला है, अगर उनकी ये लीला भूमि है, यहाँ घुटने टेके बिना वो लाभ नहीं मिलेगा। अच्छा, गिरिराज जी की महिमा सुन ली बाहर से, लेकिन आके गिरिराज जी की तलहटे में लोटो, फिर बताओ दोनों, अपने आप दोनों बताओ कि आपको कैसा फर्क पड़ेगा। साहिल बंसल जी। राधे राधे गुरु जी। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, मेरा प्रश्न है कि एक छात्र को क्या करना चाहिए जब उसका परीक्षा के अंतिम प्रयास हो और सभी प्रयास करने के बाद भी परिणाम उसके पक्ष में ना आए, तो ऐसे हम ऐसा मानने के लिए तैयार नहीं है कि यदि हमारी पढ़ाई सही है और हमारा परिणाम विपरीत आएगा। आज तक नहीं आया, किसी भी पक्ष में नहीं आया, परिणाम अनुकूल ही आएगा। हम मनुष्य हैं, परमात्मा के अंश हैं। अब हम इधर उधर रील देखेंगे, गेम खेलेंगे, ब्रह्मचर्य नष्ट करेंगे और पढ़ाई में ध्यान नहीं देंगे, और फिर हम उसको कहें प्रयास, तो हम उसे प्रयास नहीं मानते। जब तक ब्याह ना हो तब तक छात्र को ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। अभी पीछे बैच में एक सज्जन ने यही प्रश्न किया था कि आज हमारी समाज जो है वो मानवताहीन होती चली जा रही। बिल्कुल मानवताहीन, बिल्कुल वो सही प्रश्न कर रहे थे। आप दृश्य देखो, क्राइम बढ़ता चला जा रहा है। मतलब ऐसी ऐसी बातें आ रही हैं जो दिमाग नहीं कहता कि ऐसा कैसे हो सकता है। नए नए बच्चे जिनको ब्रह्मचर्य रहना चाहिए वो व्यभिचार में प्रवृत्त हो चुके हैं। एक गर्लफ्रेंड फिर ब्रेकअप, एक गर्लफ्रेंड फिर ब्रेकअप, ये सब क्या चल रहा है? अब इसके बाद तुम कहो कि तुम्हारी बुद्धि शुद्ध रहे, तुम पढ़ाई में बहुत अच्छे नंबर लाओ। अच्छे नंबर ले भी आओगे तो तुम्हारी सांसारिक और पारलौकिक उन्नति तुम्हारे को लाभ नहीं दे पाएगी। तुम चिंता, उद्वेग, भय इससे युक्त हो जाओगे, क्योंकि पाप कर्म कर रहे हो। मान लो आपके ग्रंथ तो इतने इतने हो सकते हैं, हमारे मोटे इतने इतने ग्रंथ हैं। उपनिषद देखो, महाभारत देखो, 6-6 खंडों में, और शास्त्र तो भरे पड़े हैं ना। तो अब जिस विषय में लगे उस विषय में लगे।
अब लगने की बात है, हमारा जो विषय है उस पर हम लगन लगाए तो उसी का आज लाभ मिल रहा है कि आप कहीं से प्रश्न करो, कुछ भी प्रश्न करो, आप पीछे शास्त्रों में जो पढ़े और जो अनुभव फटाक से उसका उत्तर आ जाता है। अगर हम पढ़े ना हो तो उत्तर कहाँ से आवे? तो हमारी तो रोज परीक्षा होती है, अब हमको थोड़ी पता अगला प्रश्न कौन होने वाला है, और उसका तुरंत उत्तर चाहिए। उसका उत्तर ये थोड़ी कि रुको रुको थोड़ा हम पढ़ ले, नहीं, तुरंत उत्तर। उस शास्त्र से वो तुरंत कनेक्शन फिट हो जाएगा। अमुक शास्त्र में इसका उत्तर ये लिखा हुआ था, उसका शब्दावली भले बदल जाए लेकिन बात वही होगी। तो आप लोगों की पढ़ाई की तो एक नियत ग्रंथ है, एक नियत पढ़ाई है कि साल भर आप इस विषय को तैयार कीजिए और फिर आपको उसमें उत्तीर्ण होना है। तो बहुत सरल बात है, 365 दिन आपको तैयार करना है और उसको अगर हम मानसिकता में बैठा लें तो कंठस्थ कर ले, हमें नकल की जरूरत थोड़ी है। और अगर हम सही उत्तर देंगे तो हमें लगता है हम फेल कैसे हो सकते हैं। मास्टर बेईमानी तो करते नहीं, वो तो उत्तर जो जांचने वाले हैं वो तो सही उत्तर में सही टिक ही लगाएंगे, गलत तो लगाएंगे नहीं। तो हमारी कमजोरी दूर होनी चाहिए, हम ब्रह्मचर्य से रहें, कोई नशा ना करें, माता पिता का आदर करें, भगवान का नाम जप करें और स्वाध्याय करें। अगर उन्नति ना हो जाए तो हमसे बता दो। अब आज के लड़के पढ़ाई में कम ध्यान देते हैं, मनोरंजन में ज्यादा ध्यान देते हैं। गर्लफ्रेंड, नशा करना, अर्थ किसी तरह आए मनमानी आचरण करना, पार्टीबाजी करना, इससे पढ़ाई थोड़ी होती है। पढ़ाई तो बहुत दैन्य एक साधना है। पढ़ाई जो पढ़ना एक साधना है, जब तक वो साधना के रूप में नहीं करोगे तब तक विद्या एक सरस्वती जी तुम्हारे माइंड में कैसे बैठेंगे। तो इसलिए सही आचरण करो और निराश मत हो, नाम जप करो। प्रोफेसर डॉक्टर सोहन चौधरी जी। जी, आप कह रहे हैं कि आजकल भारत और विश्व भर के अनेक युवा तनाव, अवसाद, हिंसा, नशा और कट्टरवाद की ओर बढ़ रहे हैं। महाराज जी, इसमें मानवता को शांति और हाँ, समृद्धि की देखो दिशा मानवता तभी आएगी भाई जब हम धर्म से चलेंगे। अधर्म, ये सब अधर्म के लक्षण जितने आप कहे ना, और जब तक हम शास्त्र और संत गुरुजनों का संग नहीं करेंगे तब तक धर्म क्या है ये हमें पता नहीं चलेगा। तो आज का हमारा जो युवा पीढ़ी समाज है, ये जो बाहरी कल्चर आज चुका है, गर्लफ्रेंड, बॉयफ्रेंड, लिव इन रिलेशन, ये बहुत हानिकारक है। पहले था कि हमारी इज्जत है, जिस पुरुष का वर्ण किया उसी के साथ, अन्यथा वो ब्रह्मचर्य से रहते, वो अपनी इज्जत समझी जाती थी। आज मनोरंजन है, लड़के लड़कियां शराब पीते हैं, मनोरंजन करते हैं। मतलब कैसे बताएं कि कितना हमारा समाज गिरता चला जा रहा है। जो बाप से बच्चे सुरक्षित चाहिए वो बाप से ही बच्चे सुरक्षित नहीं रह पा रहे। तो आज हमारे समाज में जो अध्यात्म की हीनता है वही गलत रास्तों में चले जा रहे हैं। हम प्रणाम करते हैं कि कलयुग में भी लोग इतना संत के प्रति श्रद्धा रखने लगे हैं, इतने संत की बातें मानने लगे, ये हम एहसान मानते हैं। बकाया जब तक हमारे समाज में अध्यात्म का प्रकाश नहीं होगा तब तक ये सुधरना बहुत कठिन है। छोटी छोटी धनराशि के लिए हत्या करने में उनको संकोच नहीं लगता। मोटरसाइकिल से जा रहे हैं, बगल से कोई महिला जा रही है, ऐसे खींचा, वो मुंह भरा गिर गई, घसीटती जा रही, उसको कोई पीड़ा नहीं। अपनी माँ बहन जैसे उसको कोई पीड़ा नहीं है। तो ये जो समाज में बढ़ गया है, इसके लिए अध्यात्म चाहिए और अध्यात्म का प्रभाव होता है। यहीं आकर के हजारों लोग बोल चुके कि हम आपसे मिलने 2 वर्ष बाद आए हैं, लेकिन हम 2 वर्ष से अपना सुधार कर चुके, हम शराब छोड़ चुके, हम गंदे आचरण छोड़ चुके, हम ऐसे बहुत से ऐसे लोग हैं। तो अध्यात्म के शब्द उनके कान में पड़े और जादू कर दिया, उनके जीवन का परिवर्तन कर दिया। तो यदि हम संत संग करें, शास्त्र स्वाध्याय करें, गुरुजनों की सेवा करें, माता पिता के चरण स्पर्श करके उनकी आज्ञा में रहें, अभी जीवन सुधर जाए। लेकिन सुधार बहुत कठिन होता जा रहा है, क्योंकि बच्चे बच्चियां जो नई पीढ़ी है वो बहुत बुरी तरह गिरती चली जा रही है। मतलब व्यभिचार की हद हो रही है, मतलब गंदगी की तरफ हम बढ़ते चले जा रहे हैं। हमें यह समझ में नहीं आ रहा कि हम अपना चरित्र नष्ट कर रहे हैं, अपने जीवन को नष्ट कर रहे हैं, उसे मनोरंजन समझा जा रहा है। अच्छा, अब सच्चिदानंद सुख तो है नहीं इनमें, इन भोगों में सुख तो सच्चिदानंद है नहीं, एक क्षणिक मात्र का लगता है। अब उसको लगता है इसमें नहीं, इसमें, इसमें नहीं, इसमें। अब उसमें की मदान्धता के लिए अब नशा चाहिए, तो हुक्का पीना, शराब पीना, ड्रग्स लेना। अब नशा के लिए पैसा चाहिए,
माता पिता के साथ अभद्र व्यवहार करना, दूसरी जगह क्राइम करना, वो बड़ा मतलब धीरे धीरे वो क्रम से नष्ट होते ही चले जाते हैं। हमें लगता है समाज को सुधरने के लिए संग करना चाहिए, शास्त्र स्वाध्याय करना चाहिए, इसके बिना सुधार नहीं हो सकता। मति कीरति गति भूति भलाई जब जे जतन जहां जे पाई सो जानो सत्संग प्रभाव। लोकों वेद न आनो पाओ, लोक और वेद में और कोई उपाय नहीं है। यदि हमें अच्छे संतों का संग मिले जो भगवान के मार्ग में सही चल रहे हैं तो निश्चित हमारा सुधार हो जाए। नहीं तो समाज को सुधारने के लिए और क्या है, ना तो भगवान का डर रह गया है और ना कानून का डर रह गया है, अब सब मनमानी आचरण। मतलब तो कम से कम बच्चा है, इतनी दया नहीं रह गई कि उसको एक पॉलीथीन में बंद करके आपने डाल दिया। मतलब क्या समाज हो रहा है हमारा, मतलब कहां स्थिति पहुंच रही है जहां हम किसी पशु पक्षी को कष्ट में नहीं देख सकते थे, वहां हम बच्चों को ऐसे। मां को गर्भ में पता चला बेटी है, बोले साफ कर दो, हत्या करवा। कैसे हृदय हो रहे हैं हमारे माताओं के, कैसे हृदय हो रहे हैं हमारे समाज के। मानवता मतलब तो छू नहीं जा रही, राक्षसीपन बढ़ता चला जा रहा है। इसलिए आपका प्रश्न बहुत आदरणीय है और समाज को सुधरने के लिए सत्संग और शास्त्रों का स्वाध्याय करना चाहिए। सत्संग से ज्यादा लाभ मिलता है। शास्त्र में तो जो आप पकड़ पाए सो पकड़ पाए, सत्संग में गुड़ गुड़ बातें संत जन अनुभव करके और वो आपको देते हैं बिल्कुल छना छनाया पका पकाया एकदम मिलता है।